और एक बड़ी खबर दिल्ली से है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। झारखंड की बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन पर मंथन हुआ है। पार्टी ने चतरा से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक हुई है। झारखंड की बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवार का चयन पर यह मंथन। पार्टी ने चतरा से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथ संवाददाता अमर जुड़े हुए हैं। अमर का रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए लगातार बैठकों का दौर है और ऐसे में आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है। झारखंड की बाकी बची हुई 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का चयन किया गया और इस पर मंथन भी हुआ। पार्टी ने चतरा से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है इस बार। बिल्कुल आपने सही कहा कि पार्टी ने 4 सीटों पर जो है अपनी मंशा जो है बिल्कुल जाहिर कर दी है। 4 सीट पर अपने उम्मीदवार का जो नाम यहाँ पर आए हुए थे उसके ऊपर चर्चा किया और ये कहा जा रहा है कि लगभग फाइनल हो चुका है 3 सीटों पर और धनबाद के सीटों पर जो है थोड़ी सी गतिरोध जो है वो बरकरार है, क्योंकि 2 सीटों के बीच 2 उम्मीदवारों के बीच में काफी चर्चा होनी है। इस वजह से जो है वहां पर अभी थोड़ा सा रोका गया है। सवाल उठता है कि जो चतरा है, रांची है, गोड्डा है और धनबाद है, 4 सीट कांग्रेस के कोटे में है और कांग्रेस जो आरजेडी लगातार ये कह रही थी कि चतरा सीट पे हम अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, चतरा और पलामू के ऊपर, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है कि चतरा कांग्रेस के हिस्से में थी और कांग्रेस ही इस पर उम्मीदवार जो है उतारेगी। सवाल उठता है कि 3 सीटों पर लगभग कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का चयन कर लिया है और एक धनबाद का एक ऐसा सीट है जिस पर माना जा रहा है कि बड़ा हॉट ही सीट इस पर बरकरार है, माना जा रहा है हॉट सीट है, क्योंकि जिस तरह से ढूंढू महतो, भारतीय जनता पार्टी ढूंढू महतो को उतारा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी चाहती है इस सीट को रोचक बनाने के लिए कौन से उम्मीदवार यहाँ पे फाइट कर सकता है धनबाद में, क्योंकि धन बल तमाम चीजें हैं। तो क्या कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आरजेडी की मांग को दरकिनार कर दिया है कांग्रेस ने और सिर्फ पलामू सीट देने के लिए जो है रजामंदी हुई है, क्योंकि चतरा और पलामू इन दोनों सीटों को लेकर काफी बयानबाजियां भी, अंतरकलह भी हमें देखने को मिला था अमर, और अब ये चीजें स्पष्ट हो गई कि चतरा से किसके उम्मीदवार होंगे और आरजेडी की मांगे जो है वो दरकिनार करती हुई नजर आई है। ये बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि चतरा की मांगे जो है वो किसी भी तरह से जो टॉप लेवल की लीडरशिप है आरजेडी के, उसने अपनी बात को नहीं रखा। रही बात जो लोकल स्तर के जो नेता हैं वो उन्होंने चतरा का मांग किया है और उन्होंने लगातार ये उनकी मांग थी कि वो चतरा पर और पलामू दोनों सीट पर चुनाव लड़े। इस वजह से आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं उसमें से किसी का बयान नहीं आया इस मुद्दे पर, क्योंकि जब तक इस पर बड़े नेताओं का जो डिसीजन मेकर हैं, जो डिसीजन मेकर के सीट पर बैठे हुए, अगर उनके बयान नहीं आते हैं तो ऐसे में जो लोकल स्तर के जो नेता आते हैं, जो उनकी बयान आते हैं तो उस पर जो है गौर नहीं किए जाते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार का चयन के लिए अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी है और कहा यह जा रहा है कि जो चयन में जो लोगों का नाम सामने आ रहा है वो भी तय कर दिया गया है। लेकिन आज 4 सीटों पर फाइनल हो जाता, लेकिन धनबाद के सीट पर जिस तरह से चर्चा हुई उस जो है चारों को फाइनल किया जाए। हो सकता है कि बिल्कुल। तो देखिए अब जिस तरीके से चतरा और पलामू सीट को लेकर जो है लगातार पेच फंसा हुआ नजर आ रहा था, अब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है और चतरा सीट पर जो चीजें हैं वो स्पष्ट होती हुई नजर आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। कांग्रेस की देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक थी और इस बैठक के दौरान 4 सीटों पर झारखंड की मंथन किया गया है उम्मीदवारों के नाम को लेकर और पार्टी ने चतरा से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आरजेडी ने जो लगातार चतरा और पलामू की सीट मांग कर रहे थे तो इसकी इस मांग को दरकिनार कांग्रेस करती हुई नजर आई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।